नमस्कार, आप देख रहे हैं BU न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। चीन ने ड्रोन से रचा नया इतिहास। एक साथ उड़ाए 11,787 ड्रोन, बना विश्व रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया का पहला स्वदेशी रॉकेट एरिस उड़ान भरने के 14 सेकंड बाद हुआ दुर्घटनाग्रस्त। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में बाढ़ का खतरा, 1 घंटे में 3 इंच बारिश, इमरजेंसी घोषित। ट्रंप की पाकिस्तान पर मेहरबानी, सिर्फ 19% लगाया टैरिफ, एक दिन पहले हुई ऑयल डील घोषित। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को होगी जारी, पीएम मोदी वाराणसी से करेंगे ट्रांसफर। दिल्ली एनसीआर में आज मॉक ड्रिल, भूकंप और औद्योगिक आपदा से निपटने की हो रही तैयारियां। ईडी का फर्जी कॉल सेंटर पर छापा, अमेरिकी नागरिकों से ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। एनसीसी ग्रुप रायपुर तीसरी बार बना ओवरऑल चैंपियन, अब थल सैनिक कैंप में करेगा प्रतिनिधित्व। ग्वालियर में पकड़ाया 1 लाख का 10 किलो गांजा, डिलीवरी देने दिल्ली जा रहा था तस्कर। भोपाल रामगंज मंडी नई रेल लाइन पर 125 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, रेल संरक्षा आयुक्त ने किया निरीक्षण। भोपाल में सड़क सुरक्षा पर बड़ी पहल, सुप्रीम कोर्ट समिति ने ब्लैक स्पॉट्स का किया निरीक्षण। भोपाल एमडी ड्रग्स केस में नया मोड़, शाहवर और यासीन पर अब रेप और ब्लैकमेल का केस दर्ज। संदेश कुमार जैन बने एम्स भोपाल के नए डिप्टी डायरेक्टर, 4 अगस्त को संभालेंगे कार्यभार। 1 अगस्त से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, भोपाल इंदौर में सख्ती शुरू, आदेश जारी। हेलमेट अनिवार्यता के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई। BSL ग्लोबल समिट 2025, MP बनेगा टेक्सटाइल हब, सीएम बोले निवेशकों की हर मदद को तैयार है सरकार। यूनियन कार्बाइड कचरा निपटारे पर हाईकोर्ट सख्त, अमेरिका भेजने की मांग पर मांगा प्लान, 14 अगस्त को सुनवाई। पैदल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, इंदौर में बनेंगे 4 नए फुट ओवरब्रिज। इंदौर में रेलवे ट्रैक पर मिला महिला और बच्चे का शव, हत्या की आशंका, आरोपी की तलाश जारी। इंदौर में 7वीं के छात्र ने की खुदकुशी, फ्री फायर में 2800 हारने पर परिजनों के डर से लगाई फांसी। सड़क सुरक्षा समिति अध्यक्ष जस्टिस सप्रे ने भोपाल के ब्लैक स्पॉट्स का किया निरीक्षण। उन्होंने सुधार कार्यों में तेजी लाने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। भोपाल में सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने बड़ी पहल की है। समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय मनोहर सप्रे इन दिनों शहर के ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण की शुरुआत प्लैटिनम प्लाजा से हुई, जहां उन्होंने हादसों की वजह और मृतकों की संख्या पर रिपोर्ट ली और सुधार कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। तरुण पुष्कर इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक सुधार के लिए लेफ्ट टर्न व्यवस्था लागू करने को कहा गया। वहीं 1250 चौराहे और कोर्ट चौराहे पर भी तत्काल सुधार की हिदायत दी गई है। इस जमीनी निरीक्षण से उम्मीद है कि भोपाल की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। भोपाल और इंदौर में आज से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट समिति की सिफारिश पर आदेश जारी किए। नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की दी चेतावनी। 1 अगस्त से इंदौर और भोपाल में बिना हेलमेट 2 पहिया चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये सख्त आदेश दोनों शहरों के कलेक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश पर जारी किया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि यह फैसला बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। आदेश लागू होते ही पेट्रोल पंपों पर हलचल मच गई। कई लोग हेलमेट मांगते नजर आए, वहीं कुछ ने इस अचानक फैसले पर नाराजगी जताई। प्रशासन ने साफ किया है कि यह कदम लोगों की जान की हिफाजत के लिए है। नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आदेश फिलहाल जारी रहेगा और इसके असर का मूल्यांकन कर आगे की रणनीति तय होगी। इस विषय पर दिशा निर्देश स्पष्ट हैं। इस विषय पर माननीय न्यायालय का भी फैसला पहले आ चुका है कि शासन जो इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी करता है वो सही है। लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव है, मैं उसको फिर दोहरा रहा हूँ, और वो दोनों पक्ष के लिए, हमारे लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए, इसलिए हम ज़रूर लगाएं, लेकिन लगाने की शुरुआत घर से हो। हमारे कैंपस में अगर शासकीय अधिकारी कर्मचारी, पुलिस के कांस्टेबल ही बिना हेलमेट के प्रवेश कर रहे हैं, तो पेट्रोल पंप मालिकों से आदेशों का पालन करवाने के पहले हम सुधार अपने घर से शुरू करें। नो हेलमेट नो एंट्री का प्रावधान लागू कर अपने अधिकारी कर्मचारियों को ठीक करें और फिर लोगों को इसको करने के लिए प्रेरित करें। एक
दूसरा, कोई भी निर्णय लेने के पहले थोड़ा जनजागरण हो, ऐसा मैं मानता हूं। तो इसका थोड़ा प्रचार प्रसार हो, लोगों को हेलमेट उपलब्ध हो और तब उसका सख्ती से पालन कराया जाए। नहीं नहीं मालूम था क्या हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा। मालूम होता तो लगा के आते ना हेलमेट। तो ये 2 दिन पहले से ही प्रशासन इसको अलर्ट कर रहा है अब लगातार। बहुत से लोग थोड़ी पढ़ते पेपर वेपर ये वे, आजकल तो मोबाइल ही चलाते लोग वक्त ज्यादातर। क्या कुछ लगता है? प्रशासन की आदेश तो अच्छा है, हेलमेट लगाना जरूरी है। गलत है ना। तो पेट्रोल तो देना चाहिए ना। कि कोई इमरजेंसी सुविधा के लिए जा रही है तो क्या करेगा इंसान। इमरजेंसी के अंदर तो उसको तो पेट्रोल लगेगा ही लगेगा ना। ये बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि जो दुर्घटनाएं हो रही है आजकल, ये उससे बचाने के लिए क्यों करवाया गया, क्योंकि आज और दोनों जो आगे पीछे भी बैठते हैं उनके लिए भी है और आगे भी है, क्योंकि दुर्घटना हेलमेट बहुत सेफ्टी है, इसलिए बहुत जरूरी है। हेलमेट के लिए अभी बीच में चालू करा गया था, तो हेलमेट जब बिक गए, फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद कोई नहीं लगाता। आधे लोग लगाते हैं, आधे लोग नहीं लगाते। या तो फिर उसको पूरा दंड करा जाए, या तो फिर उसके बाद में उसको बंद हमेशा के लिए कर दिया जाए। ये पब्लिक को परेशान करने वाला काम है। अब अचानक चालू कर दिया, आपने 2 रोज 4 रोज पहले का समय दिया कि आप पब्लिक को नहीं दिया। समय दे देते तो पब्लिक अभी हेलमेट लेके चलती। अब हजारों पब्लिक परेशान होगी, क्योंकि बिना हेलमेट के निकल चुकी है घर से बाहर, और अब लोगों से भीख मांग मांग के पेट्रोल डलवाएगी। किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, किसी का क्या हो गया, और कोई व्यक्ति का किसी जरूरी से काम से जा रहा है तो उसको हेलमेट नहीं है, उसके बाद तो वो क्या करेगा। प्रशासन के ये आदेश प्रशासन का मतलब ये, प्रशासन हमेशा क्या है, जब भी कोई काम चालू करती है फिर उसके बाद उसको बंद कर देती है। इंदौर कलेक्टर के आदेश के खिलाफ जनहित याचिका की गई दाखिल। एडवोकेट इनानी ने इसे नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। हाईकोर्ट सोमवार को तय करेगा कि यह आदेश जारी रहेगा या नहीं। इंदौर कलेक्टर द्वारा जारी हेलमेट अनिवार्यता आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रितेश इनानी ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि 1 अगस्त से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल न देने का आदेश नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इनानी ने तर्क दिया कि शहर के भीतरी हिस्सों में जहां ट्रैफिक धीमी गति से चलता है, वहां हेलमेट की अनिवार्यता व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों को कानून लागू करने की जिम्मेदारी देना गलत है। इससे आम जनता और पंप मालिकों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। हाईकोर्ट इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा और तब तय होगा कि यह आदेश शहर में जारी रहेगा या रद्द होगा। इंदौर कलेक्टर ने कल एक आदेश जारी किया है कि किसी भी इंदौर नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पेट्रोल पंप पर जो दोपहिया वाहन चालक है, जो पेट्रोल से चलित है, उनको पेट्रोल बगैर हेलमेट के नहीं दिया जाएगा। जबकि पेट्रोल जो है एसेंशियल कमोडिटी में आता है, आप किसी को लेने से रोक नहीं सकते। जहाँ तक हेलमेट की बात है, तो हेलमेट के लेकर ऑलरेडी केंद्र सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के जो नियम है पूरे शहर पर ऑलरेडी लागू है। तो ऐसी स्थिति में अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। और आगामी कलेक्टर ने जो आदेश निकाला उसमें अपने आप में विरोधाभास है कि 1 अगस्त से लेकर 29 सितंबर के लिए आदेश निकाला है, जिसमें कि हर 8 दिन में बड़े बड़े त्यौहार है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को न तो शहर का ट्रैफिक, न सड़क इतनी अच्छी है कि आपको यहाँ हेलमेट लगाने की ज़रूरत है मध्य शहर में। अगर उन्हें लागू करना भी है अगर सख्ती से, तो शहर का जो बाहर का हिस्सा, चाहे बाईपास हो या चंदन नगर का आगे का हिस्सा, जो भी है सुपर कॉरिडोर है, वहाँ इसको लागू करेगा। अगर हेलमेट को लेकर अगर हम माने कि युवाओं में अगर इनको अवेयरनेस लाना है, तो शहर में अगर इंदौर शहर का हर नागरिक इंदौर शहर को आगे बढ़ाना चाहता है, जब हम नंबर 1 ला सकते हैं, तो इंदौर में ट्रैफिक के नियम भी लागू हो सकते हैं। पर इसमें जनभावना को साथ के लेकर लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस लाना चाहिए, बजाय ऐसे कोई आदेश थोपने की। इसमें आज याचिका पेश की गई, सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। भोपाल एमडी ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा। आरोपी शावर और यासीन पर नाबालिग से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि हुक्का बार में नशीला पदार्थ देकर किया गया रेप। भोपाल का हाई प्रोफाइल एमडी ड्रग्स केस अब और भी गंभीर मोड़ ले चुका है। आरोपी शाहवर उर्फ मछली और उसका भतीजे यासीन मछली अब सिर्फ ड्रग्स तस्कर नहीं, बल्कि नाबालिग से रेप और ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन आरोपों में घिरे हैं। महिला थाना में दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि 2018 में जब वो नाबालिग थी, तब शाहवर ने हुक्का बार में नशीला पदार्थ देकर उसका रेप किया। बाद में यासीन को भी इसमें शामिल किया गया। दोनों ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल किया। पुलिस ने दोनों पर रेप, पॉस्को और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और संभावना जताई जा रही है कि और भी पीड़िताएं सामने आ सकती हैं। शिकायत ये थी कि वर्ष 2018 में जब वो फरियादिया नाबालिग थी, तो यासीन और जो यासीन के चाचा हैं साहबर,
तो साहबर की मुलाकात फरियादिया से एक हुक्का बार में हुई। तो फरियादिया से उन्होंने फरियादिया को पैसे वगैरह देके उसको कॉन्फिडेंस में लिया, फिर उसके साथ रेप किया। और जब उसने इस चीज़ का मतलब बताया कि ऐसा क्यों करा मेरे साथ, तो उन्होंने फिर उनको साहबर ने उसको जान से मारने की धमकी भी दी कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, और अगर किसी को भी बताओगी तो जान से जाओगी। तो और फिर उसने उसकी जो इंस्टाग्राम की आईडी थी तो अपने भतीजे यासिर से शेयर की, और फिर उसने कुछ एमडी वगैरह स्टफ उसके लिए भेजा नशे वशे के लिए। और उसने बोला उसके चाचा ने कि तुम्हें जो रिलेशन मेरे साथ बनाए हैं वो उसके साथ भी बनाने पड़ेंगे। और 3-4 बार उसके साथ ज़बरदस्ती उसका रेप किया, जिसकी कायमी महिला थाना में की गई है, जिसकी विवेचना जारी है। इंदौर में महिला और 1.5 साल के बच्चे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई और एक संदिग्ध की तलाश शुरू की। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर महिला और 1.5 साल के मासूम बच्चे के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल भेजा और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल DCP रामस्नेही मिश्रा के मुताबिक एक व्यक्ति ने महिला और बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन रिपोर्ट के बाद से ही उसका मोबाइल बंद है। पुलिस को आशंका है कि उसी व्यक्ति ने दोनों की हत्या की है, क्योंकि महिला और बच्चे के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस उस संदिग्ध की तलाश में जुटी है, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। कल देर शाम रेलवे के द्वारा सूचित किया गया था कि रेलवे ट्रैक के पास एक अबोध बालक और एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। देर रात में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि किसी घातक चोट के कारण मृत्यु हुई है। हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था, उनकी रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। अभी PM चल रहा है, PM से और भी उसके फाइनल रिजल्ट मिलेंगे, उसके आधार पर मर्ग जांच पर से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ साक्ष्य भी मिले हुए हैं, एक संदिग्ध गुमशुदगी भी दर्ज है। बाकी हमारी मर्ग जांच जारी है, जल्द ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।